राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। जय श्री राम। सबको राम राम जय जय मेरे प्रभु। जय हो। रामचरितमानस में लंका कांड चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रावण का युद्ध राम जी के साथ। कल हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण जी को उसने ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति मारी है और लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के गिर पड़े हैं। तब रावण उनको उठाना चाहता है, पर वो उठा नहीं पाता। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं। दोहा संख्या 83। देखी पवन सुत धायऊ, बोलत वचन कठोर। आवत कपहि हन्यो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। आज हनुमान जयंती भी है। आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आप सबको बहुत बधाइयाँ जी। सबको बधाई। हनुमान जी का ही हम चरित्र पढ़ रहे हैं इस समय, कि हनुमान जी जो हैं वो ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े हैं। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया है। जानु टेक कपि भूमि ना गिराओ, संभार बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परे सैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे और हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। हनुमान जी राम जी का ही प्रतिरूप, उनकी भक्ति का स्वरूप है। राम भक्ति का स्वरूप हैं श्री हनुमान जी। और राम जी का चरित्र इतना सौम्य है, और जहां पर भी थोड़ी कठोरता की जरूरत होती है, वहां पर हनुमान जी उनके कार्य करते हैं, उनके कार्य हनुमान जी संभालते हैं। और हनुमान जी यहाँ पर रावण को घूंसा मारते हैं, जिससे हनुमान जी वो गिर पड़ता है रावण। कैसे? जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। वज्र का सा प्रहार, दुष्प्रवृत्तियों के ऊपर जो प्रहार है भगवान का, वो हनुमान जी के थ्रू हो रहा है। ये दुष्प्रवृत्तियां ही रावण हैं, और हनुमान जी राम जी के ही दूत हैं। राम जी की ओर से ही उन शक्तियों का संहार करने के लिए भगवान की एक शक्ति के रूप में हनुमान जी कार्य करते हैं। तो एक जो रावण रूपी दुष्प्रवृत्ति है, जो बहुत बलशाली है, वो हनुमान जी की मार से, उनके गुस्से से गिर पड़ता है रावण।
कैसे, जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो जो तैं जियत रहिस सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर वह फिर जगा। रावण एक बार तो मूर्छित हो गया और मूर्छा भंग होने पर वह फिर जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। कहते नेगेटिविटी में भी बहुत शक्ति होती है, बार बार हावी होती है हमारे ऊपर। और भगवान की जो शक्ति है, भगवान के जो नाम की शक्ति है, भगवान की जो भक्ति की शक्ति है, वो बार बार उसे परास्त कर ही देती है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि मेरे पौरुष को धिक्कार है, जो मुझे भी धिक्कार है, ये देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत बलशाली होती है, उसको भी बल होता है, उसकी भी सेना बहुत है। उसकी सेना सब जो भी दुष्कर्म है उनका बल रहता है, क्योंकि शुरू से ही भगवान ने इन दोनों शक्तियों को जन्म दिया है। दोनों शक्तियां आपस में, जैसे दिति अदिति के पुत्र बताया है ना, गीता जी में वंदना जी बताती हैं कि अदिति के पुत्र आदित्य हुए, देवता हुए, और दिति के राक्षस हुए। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही शक्तियां जो हैं वो दोनों ही लड़ती रहती हैं, और जो जीत जाती है शक्ति उसी का राज्य हो जाता है। ऐसे ही अब यहाँ पर रावण की जो शक्ति है वो प्रचंड शक्ति हो रही है। भले ही उसके संगी साथी सब चले गए हैं, फिर भी वो मुखिया है उन सबका, और हनुमान जी से वो गिर पड़ता है, हनुमान जी के मारे से। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि हे देवद्रोही, देवताओं के द्रोही तू अब भी जीता रह गया। अब इनको मारने के लिए तो भगवान को ही स्वयं आना पड़ेगा युद्ध के मैदान में। अस कहि लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो, देख दसानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समझ जिये भ्राता, तुम कृतांत बच्चक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि मेरे से तो लक्ष्मण जी हिले ही भी नहीं, और हनुमान जी उनको उठा करके रघुनाथ जी के पास ले गए। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। लक्ष्मण जी की शक्ति को भगवान ने पुश किया है एक तरह से। क्या कहा है भाई, हृदय में समझो कि तुम काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। उनको दंड बान गई धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। जिस शक्ति का प्रयोग किया था रावण ने लक्ष्मण जी के ऊपर, वो शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष लेकर के दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। छंद। आतुर बहोरी विभंज सैंदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिर्योधर नीदस कंधर, विकल तर बान सत
वेद्यो हियो सारथी दूसर, घाली रथ ते ही तुरत लंका लय गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी, प्रभु चरणन नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर करके और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। लक्ष्मण जी ने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया और रावण को व्याकुल भी कर दिया, सारथी को मार दिया और 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने लक्ष्मण जी को दिव्य शक्ति, दिव्य अपनी कृपा दृष्टि दी है और क्या दिया है, भगवान को पॉजिटिविटी दी है। कैसे कि तुम तो काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। भगवान ने उनके अंदर एक नई शक्ति का संचार कर दिया और फिर से लक्ष्मण जी ने ऐसा प्रहार किया है उसके हृदय पर रावण के कि वो भाग गया वापिस, उसका सारथी उसको लेकर। दूसरा सारथी, एक सारथी को तो मार दिया था लक्ष्मण जी ने, रथ को भी तोड़ दिया था, लेकिन फिर से वो वापिस चला गया। और हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने आकर राम जी को प्रणाम किया है। हाँ दसानन जाग कर, करे लागे कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह, सट हठ बस अति यज्ञ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वह लंका में रावण जब मूर्छा से जागा है, फिर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। पूरा बल लगा दिया उसने अपना। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदी जाई रघुपत ही सुनाई, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई कि अब रावण यज्ञ कर रहा है। जब विभीषण जी ने खबर पाई है, तुरंत जाकर के श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवौ नाथ बेग भट बंदर, करहि विध्वंस आवदस कंधर, रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ को विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़ पड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका, यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपहि भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज ग्रह आवा, यहाँ आई बख ध्यान लगावा, अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं।
उस दुष्ट का मन तो स्वार्थ में अनुरक्त था, केवल उसको जीत का लक्ष्य उसने बना रखा है। अंगद ने लात मारी है, फिर भी उसने देखा भी नहीं, स्वार्थ में अनुरूप था। नहीं चितव जब करि कोप कपि गह दसन लातन मारही, धरि केस नारी निकारी बाहिर ते अति दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत सम गही चरण बानर डारही, एहि बीच कपहि विध्वंस कृत मख देख मन महुआरही। जब उसने नहीं देखा, अंगद ने मारा तो उसने ध्यान ही नहीं करा, देखा ही नहीं। तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे, लातों से मारने लगे, स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही धीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। उठ तो गया ना अपने उससे। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यज्ञ कर रहा था, उसको उठाना ही था बस अपनी सीट से। एक तरह से जब वो उठ के बाहर आया है अपनी स्त्रियों को बचाने के लिए, तो वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में निराश होने लगा, हारने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध हुई त्याग जीवन के आस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जी ने आशा छोड़ करके क्रोधित होकर चला है, जीने की आशा छोड़ दी अब रावण ने, और अब वो क्रोधित होकर चला है। चलत होए अति अशुभ भयंकर, बैठेंगी दौड़ाई सिरन पर। भयो काल बस काहू न माना, कहिस बजावऊं युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गीद उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश में था। इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ, के सिर पर तो मृत्यु का एक तरह से नगाड़ा बज रहा है। उसने युद्ध का डंका बजाने के लिए बोला है, मैं फिर युद्ध करूंगा। चली तमी चरनी अपारा, बहु गजरथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली है, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। निशाचर जो हैं उनकी सेना जब चली है, उसके जो साथी हैं कहते हैं उनमें हाथी भी हैं, घुड़सवार भी हैं, पैदल भी हैं, और भगवान के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगे आ जाते हैं अग्नि में जलने के लिए। यहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपति हमें दीनी। अब जनि राम खिलावऊ एही, अतिशय दुखित होती वैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। भगवान मौका दे रहे हैं, पूरा जोर लगा ले हनुमान को। पर देवता क्या कह रहे हैं, इसको अधिक ना खिलाइए, अब जानकी जी बहुत दुखी हो रही है।
देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठ रघुवीर सुधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोहहि सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। युद्ध के मैदान में भी भगवान का जो है मुख कमल कैसा है, मुस्कुराता हुआ। फिर श्री रघुवीर जी ने उठ करके बाण सुधारे। देवताओं ने जब फिर से प्रार्थना करी है तो रघुवीर जी ने उठकर बाण सुधारे। सब लोग, भगवान ने सबको मौका दिया, पूरा जोर लगा लो। आखिर में भगवान देवताओं के आग्रह पर उठे हैं, अपने बाण सुधारे हैं उन्होंने। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं और सोहही सुमन बीच बीच गाथे। बीच बीच में फूल जो गुथे हुए हैं उनके जटाओं के जूड़े में, वो शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भिरामा। कटि तट परिकर कस्यो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। भगवान के लाल नेत्र हैं, मेघ के समान श्याम शरीर वाले हैं और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। भगवान का ये स्वरूप अलग ही स्वरूप है, जो संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाला है। कैसा स्वरूप? भगवान का लाल नेत्र, मेघ के समान श्याम शरीर है और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। मुख पर मुस्कान है। भगवान ने कमर में फेंटा तथा तरकस ले लिया और हाथ में कठोर शारंग धनुष ले लिया है। सारंग कर सुंदर निशंग सिली, मुखाकर कटि कस्यो, भुज दंड पीन मनोहरायत, पुरस धरासुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर, फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमहि सिंधु, भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शारुंग धनुष लेकर के कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया है और उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरणों का चिन्ह शोभित है। भगवान विष्णु स्वरूप है ना, भगवान की चौड़ी छाती पर भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान, जब हम भगवान का चिंतन करते हैं ना हृदय के अंदर भगवान के स्वरूप का, तो हम जिस स्थिति में होते हैं भगवान के दर्शन हमें उसी स्थिति में होते हैं, वैसे ही स्वरूप में होते हैं। जब हम ध्यान की मुद्रा में, शांत मुद्रा में बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं, तब भगवान का स्वरूप अति सौम्य, शांत, अति सुंदर, बिल्कुल एकदम निश्चल स्वरूप होता है। लेकिन जब हम किसी कष्ट में घिर जाते हैं, किसी भी हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, तब भगवान का दर्शन करते हैं, तो भगवान हमें उस कष्ट से निकालने के लिए अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के हमारे जो है
दुख कष्टों को मिटाने के लिए, हमारी जो दुष्प्रवृत्तियों को मिटाने के लिए भगवान अपना शारंग धनुष हाथ में ले लेते हैं। तो हम उस समस्या से, उस परिस्थिति से उभर जाते हैं। और तभी उभरते हैं अगर हमारा ध्यान प्रभु की ओर होता है। हम खुद ही लड़ने बैठ जाते हैं तो हम जीत पाए ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम अगर प्रभु को आगे कर लेते हैं, अपने प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हैं और वो ही संभालेंगे स्थिति को, तो भगवान किसी ना किसी रूप में उसको संभाल ही लेते हैं, क्योंकि हमने डोरी भगवान को सौंप दी है। शोभा देख हर्ष सुर वर्षै सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे, और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो, ऐसा करने लगे। दोहा नंबर 86 पर विश्राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, मेरे राम प्रभु राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, प्रभु राम प्रभु राम, जय जय राम सीताराम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम।